अस्सलाम वालेकुम। रसास्वदा सेहतमंद खूबसूरत ज़िंदगी, मैं हूँ आपकी अपनी उम्मे राहिल। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन मौसम चेंज हुआ और जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करने की, या जिसमें हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो है हमारे नन्हे मुन्ने ख़जाने या हमारे नन्हे मुन्ने नस्लें जिसे कहते हैं, हमारे बच्चे। और जब मौसम चेंज होता है, जब सर्दियाँ आती हैं ख़ासकर, तो माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं छोटे बच्चों को लेके, इसलिए कि मौसम के असरात उन नन्हे बच्चों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर बहुत जल्दी असर अंदाज होते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही वेदर चेंज होता है, मौसम में पहले ड्राइनेस आती है, फिर खुनकी आती है और सर्दी बढ़ती चली जाती है, तो बच्चों को फ्लू हो जाता है, कंजेशन हो जाती है, कफ हो जाता है, और उसके अलावा फीवर है या ठंड बैठ जाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं उन छोटे बच्चों को लेके, ख़ासकर उन बच्चों के लिए पहली सर्दी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। पहली सर्दी मैंने इसलिए कहा कि जिन बच्चों की पैदाइश के बाद पहला मौसम ठंडा जो आता है, पहली सर्दी जिसे हम कहते हैं, जो वो बच्चे जो सर्दी के दिनों में पैदा हुए हैं या जिनकी ज़िंदगी में सर्दी पहली दफ़ा आई है, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत होती है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं और बहुत नाजुक होते हैं, उनका हमें ख्याल भी बहुत रखना पड़ता है। कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो कि उनकी सेहत के लिए, उनकी जल्द के लिए नुकसानदेह हो। इसलिए कि एक दफ़ा जो आप इस कदम उठा लेते हैं और अल्लाह ना करे वो ज़िंदगी भर का रोग ना बने। छोटे बच्चों को हम बहुत ज़्यादा मेडिकेशन से बचाते हैं कि हम उनको ऐसी कोई चीज़ ना दें या बहुत ज़्यादा दवाओं पे ना लेके जाएं। ये बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है, हर इंसान के अंदर सलाहियत है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, और कोशिश करनी चाहिए जब बच्चा होता है, बहुत नर्म व नाजुक सा बच्चा जो है, उसकी हिफाजत ऐसे ही करनी चाहिए कि कुदरती तौर पे उसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उसको बहुत सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर असरअंदाज ना हो, ख़ासकर मौसमी असरात उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, एक माँ जो होती है वो सिर्फ माँ नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से माँ जो है अपने बच्चे के लिए बेहतरीन मौलिज भी है, यानी डॉक्टर भी है, बेहतरीन टीचर भी है, अपने बच्चे की बेहतरीन उसकी काउंसलर भी है, और अपने बच्चे के लिए जिस तरह से कहना चाहिए कुक भी है। वो जो माँ अपने बच्चे का ख्याल रख सकती है, दुनिया में कोई नहीं रख सकता, और जितनी माँ को अपनी औलाद की परवाह होती है, कोई और कर भी नहीं सकता। लेकिन उन माँओं को अवेयर करने की ज़रूरत बहुत है, उन माँओं को वो ट्रैक बताना ज़रूरी है, वो सीधी राह दिखाना ज़रूरी है जिसमें वो किसी भी गलत चीज़ को फॉलो ना करने लगे, जो कि ना समझी में या नादानी में। छोटी उम्र में शादी होती है, छोटी उम्र में बच्चे होते हैं, तो माँ खुद एक कम उम्री में होती है और उसमें वो बताई हुई चीज़ों को फॉलो कर रही होती है, तो बहुत सारी चीज़ें नुकसानदेह साबित होती हैं। तो आज जो है हम बात करेंगे अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों की बात करेंगे, जो कि हमारा मुस्तकबिल है, हमारा ख़जाना है, और उनकी परवरिश जो है हमारी ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की वो अमानत हमारे पास है, जिसको बहुत खुश उसलूबी के साथ, हमें पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो है हमें उसका हक़ अदा करना चाहिए। जब मौसम चेंज होता है, सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि बच्चे को ठंड से बचाना होता है। बच्चे को ठंड फ़ौरी तौर पे असर करती है। हमें गर्मी लग रही होती है, लेकिन हम अंदाज़ा नहीं कर पाते कि बच्चे को जो चीज़ हमें गर्म लग रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मौसम बच्चे के लिए भी गर्म हो। बच्चे के लिए वो मौसम बहुत ठंडा होता है। तभी कहा जाता है कि बच्चे को कवर करके रखें, ख़ासकर उसका सीना जो है ढक के रखें, ठंड नहीं बैठनी चाहिए। उसके लिए आपको करना यह है कि उसको बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं पहनाने हैं, उसको दिन में एक दफ़ा मालिश भी करनी है, रोज़ाना शावर भी देना है, स्पंज भी करना है, और उसको जो है खुली हवा में भी रखना है। लेकिन जब मौसम चेंज हो रहा है तो तेल की मालिश, ख़ासकर सरसों का तेल जो है उसकी मालिश रात को सोते वक्त अगर आप करते हैं सीने पे और कमर पे, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उसकी सांस जो है, उसको सांस लेने में आसानी होती है, उसके सीने की जकड़न दूर होती है, और उसकी जो है कंजेशन नहीं होती है। ये मैं बहुत छोटे बच्चों का बता रही हूँ। दूसरी बात है, जब मौसम ठंड शुरू होती है तो ठंड से बचाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। जो सबसे आसान सदियों से चला आ रहा है जो नुस्खा, वो है हींग का।
हींग आपके घर में होनी चाहिए। जिस घर में बच्चा उस घर में हींग लाजमी होती है। हींग को किसी भी मार्बल की पीस के ऊपर या फर्श के ऊपर ज़रा से पानी के साथ जो है रगड़ लीजिए। उसका जो पेस्ट बनता है उसको पैर के नाखून पे लगा दीजिए। तो उससे जो सिर्फ पैर के नाखून पे लगाएंगे कि बच्चा अपने हाथों को अपने मुंह पे मलता है तो वो हींग उसके आँख पे या मुंह पे ना लगे। तो वो हींग जो है आपने उसके पैर के नाखूनों पे लगानी है, तो उससे भी वो ठंड से महफूज रहता है। और जिन बच्चों को ठंड लग जाती है तो वो सारी ठंड खींच लेता है। तीसरी चीज़, जो बच्चों के पेट में दर्द होता है, माँ को अंदाज़ा हो जाता है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही होती है तो माएँ बहुत परेशान होती हैं, समझ में नहीं आता इतने छोटे बच्चों को क्या दें। अमृत धारा मिल जाता है, घर में भी बना सकते हैं, लेकिन आप किसी पंसारी से या हकीम से अमृत धारा ले सकते हैं। उसके चंद कतरे अगर आप देना शुरू कर देते हैं, पिलाते हैं, तो बच्चा बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। उसके अलावा अमृत धारा लगाने से भी बच्चा बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है, ख़ासकर नाक बंद नहीं होती है उसकी वजह से, फ्लू नहीं होता है, उसको नींद अच्छी आती है। और अगर पेट में दर्द हो रहा है तो चंद कतरे पिलाने से पेट का दर्द भी ठीक हो जाता है, वो दूध उसका अच्छी तरह से हज़म हो जाता है। अगर अमृत धारा नहीं देना है तो वही हींग जो मैंने आपको बताया उसको आपने पानी के साथ पेस्ट बना के पेट के एरिया में या नाफ के ऊपर उसकी हल्का सा मालिश करके, और उसका जो बच्चे का नैपकिन या लंगोट होता है उसको गर्म करके उसकी सिकाई कर दीजिए, तो बच्चे को फौरी तौर पे आराम आता है और उसकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। बहुत से बच्चों को कब्ज़ हो जाता है, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को, छोटे बच्चे अगर मदर फीड पे है तो हम उसको कुछ और नहीं देते हैं, लेकिन अगर बच्चा टॉप फीड पे है तो आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करके एक दफ़ा उसको घुट्टी चटा सकते हैं, अमृत धारा दे सकते हैं। साथ साथ सोने से पहले बच्चे के पैरों के जो तलवे होते हैं उसके ऊपर तेल की मालिश लाजमी किया कीजिए, हमेशा करनी चाहिए, ख़ासकर सर्दियों में बहुत ज़रूरी है। साथ में नाफ के अंदर बेली बटन में तेल जो है जैतून का तेल या बादाम का तेल भर दीजिए, उससे भी बच्चे की जिल्द भी महफूज रहती है और उसको कब्ज़ की शिकायत भी नहीं होती है। ये उन बच्चों की बात हो रही है जो कि न्यू बॉर्न होते हैं, जो कि सिर्फ मदर फीड पे या टॉप फीड पे होते हैं, जो कुछ खाते नहीं हैं। वो बच्चे जिनका हाजमा सही नहीं रहता है और वो बॉटल ले रहे थे, उससे मोस्टली उन बच्चों का हाजमा ख़राब होता है। तो बच्चे के दूध के लिए जो पानी उबालते हैं उसमें ज़रा सी सौंफ और ज़रा सा एक टुकड़ा जो है दार चीनी का डाल दीजिए और उसको उबाल लीजिए, उस पानी को छान लीजिए, उस पानी में दूध बना के दीजिए, तो बच्चे का पेट कभी भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि दूध जब भी बनाए पानी हल्का सा नीम गर्म गुनगुना पानी होना चाहिए, ठंडे पानी में दूध नहीं बनाना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। दूसरी बात, जो इन्हीं छोटे बच्चों की बात करूँगी कि बीमारियों से ज़्यादा हमारे पास जो माएँ आती हैं, वो कहती हैं जी बच्चे का रंग ख़राब है या बच्चे के जो है ना जिल्द बहुत डल हो रही है, उसके लिए क्या करें। छोटे बच्चे को कुछ ना करें, सिर्फ मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी कि एम्बी ग्लो फेस वॉश मैं दिखा देती हूँ, सब इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल बना हुआ है। इसके साथ आपने ये बूस्टर मिलाना है, पेस्ट बन जाएगा, इसको मिला के आपने अच्छी तरह से बच्चे की मालिश करके और उसको शावर दे देना है या स्पंज कर देना है। और ये करने के बाद आप अच्छा सा कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है, कोरामी का मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं या फ्लॉक्सिया का जो है स्टेविया बाम जो है ये ले सकते हैं। इसको आप बच्चे की मालिश कर दें अच्छी तरह से, या जो बेबी बाम्स आते हैं, मसाज क्रीम्स आती हैं, वो लगा सकते हैं। शर्त है कि जब आप एम्बी ग्लो या बूस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ासकर सर्दियों में छोटे बच्चों के लिए, तो उसको मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाइए। जितनी बच्चे की जिल्द को मतलब मॉइस्ट रखेंगे उतना अच्छा होगा, इसलिए कि आजकल बच्चों की स्किन ड्राई भी हो रही है और स्किन के इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं करें तब भी उसको शावर के बाद, नहलाने के बाद, बात देने के बाद जो है मॉइस्चराइजिंग आपने लाजमी करनी है। अब बच्चा जब पहली फीड पे आता है तो बहुत सारी चीज़ें माएँ देना शुरू करती हैं। कोशिश कीजिए बच्चे की पहली ग़िज़ा मतलब दूध के बाद अगर वो खाने पे आ रहा है, 4 से 5 महीने में आप उसका जो फर्स्ट फूड स्टार्ट कर रहे हैं वो सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड में होता है, उसमें सूजी की खीर आप दीजिए, स्मूदीज़ बना के दीजिए, डिफरेंट फ्रूट्स की प्यूरीज़ बना के दीजिए। और कोशिश कीजिए आप अपने हाथ से अपने घर में चीज़ें बना के दें। बच्चे को कोई बाहर की चीज़, पैकेट वाली चीज़ नहीं दें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका हेल्दी रहे तो आप खिचड़ी बनाइए, पोटैटोज़ जो है ना मैश करके दीजिए और उसके साथ
एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप शुरू से ये स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि आपका बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले में हेल्थ वाइज भी और मेमोरी के हिसाब से भी और हर लिहाज से वो ज़्यादा स्मार्ट बच्चा होगा। वो है सुपर फूड लाइक हमारा मोरिंगा। मोरिंगा आपने करना क्या है कि सिर्फ 1 पिंच, छोटे बच्चों का 4 से 5 महीने की उम्र का मैं बता रही हूँ, 1 चुटकी मोरिंगा आप जूस के अंदर, स्मूदी के अंदर, या उसकी प्यूरी, फ्रूट प्यूरी के अंदर, या उसकी जो भी खिचड़ी या खीर बना के दे रहे हैं, साबूदाने की खीर दे सकते हैं, सूजी की खीर दे सकते हैं, उसमें ऐड करके आप बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। बस 1 चुटकी देना है शुरू में, और वक्त के साथ साथ आप उसकी डोज बढ़ाएंगे। आपके बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होंगी, आपके बच्चे का वजन अच्छा होगा, आपके बच्चे की मेमोरी अच्छी होगी, आपके बच्चे की ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, वो उसकी जो है ना हाइट अच्छी होगी। आपको ख़ुद फील होगा कि आपका बच्चा बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा हेल्दी लग रहा है आपको, और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। उसकी वजह क्या है? तो आप नेचुरल तमाम चीज़ें अपने हाथ से बना के दे रही हैं। माँ के हाथ के मुकाबले में कोई और दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं बन सकती जो माँ से ज़्यादा प्यार से और एहतियात से बनाए। तो पैकेट वाली चीज़ों पे भरोसा कम करें और घर में उनकी चीज़ें बना के उसको दें। उसके अलावा जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, तकरीबन 1 साल का हो गया, तमाम चीज़ें आप साथ साथ लेके चल सकते हैं। अगर बच्चा साल का हो रहा है, कंजेशन हो रही है, रेशा बहुत हो रहा है, बलगम बहुत हो रहा है, बुखार बार बार हो रहा है, इट मीन्स इन्फेक्शन हो रहा है बच्चे को, तो उसका अपने ख्याल रखना है। और खाकसीर जो है, एक सीड्स होते हैं, हर्ब होती है, खाकसीर ले लीजिए 1 चाय का चमचा, उसको 1 बड़े गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो ये पानी छान लीजिए, और ये पानी 1-1 चाय का चमचा दिन में 4 दफ़ा पिलाना शुरू कर दीजिए। तो इंशाल्लाह रेशा बलगम सारा साफ़ हो जाता है, खांसी में बहुत ज़्यादा अफाका होता है, और बच्चे को बहुत सुकून आ जाता है, बुखार की शिद्दत कम हो जाती है। इसके अलावा जो है बच्चों को एक और चीज़ बताऊंगी, वो है जैतून का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम है और हम लोग करते हैं, लेकिन जैतून के पत्तों का रस, जैतून के पत्तों का जूस जो है आपको आराम से मिल भी जाता है, आप ख़ुद भी बना सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्म में भी आपको तैयार मिल जाता है ओले के नाम से। ये आप ले लीजिए, नहीं तो आपके पास पत्ते हैं तो उसका जूस निकाल लीजिए, और अगर ड्राई लीव्स हैं तो उसको थोड़े से पानी में पका लीजिए, तो ये ऑलिव लीव का जो है जूस तैयार हो जाएगा। ये जूस इम्यूनिटी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1 साल की उम्र से लेकर 100 साल की उम्र तक हर तरह की एज में ये बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। जिस तरह जैतून की ग़िज़ाई अफ़ादियत है, उससे कई गुना ज़्यादा जैतून के पत्तों में अफ़ादियत मौजूद है। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी बीमारियां आपसे, आपके बच्चों से वैसे ही दूर हो जाती हैं। तो बच्चों को इन चीज़ों के ऊपर जब आप लेके आएंगे तो बच्चा आपका खाने पीने का भी शौकीन होगा, हर चीज़ खाएगा भी, जो खाएगा वो उसके जिस्म का अच्छी तरह से हिस्सा भी बनेगा। और नेचुरल सोर्सेज में रहते हुए अपने बच्चे की परवरिश कीजिए, उसको परवान चढ़ाइए, इसलिए कि ये आपका मुस्तकबिल है, हमारे कौम का ख़जाना है और हमारा मुस्तकबिल है। उनका ख्याल रखिए ताकि आपकी आइंदा आने वाली नस्लें सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह हाफ़िज़।